बड़े बड़े होटल्स के बाथरूम में फोन्स क्यों दिए जाते हैं और आखिर जैपनीज जीते जी कॉफिन में क्यों लेट जाते हैं, साथ ही साथ आज आप एक बनाना को माइक्रोस्कोप से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक बनाना को ऐसे ही बाहर खुले में छोड़ दें तो कुछ ही दिनों के अंदर वो कुछ इस तरीके से काला पड़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने इस काले पड़े बनाना को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक खराब हो चुके बनाना की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप यदि साफ तौर से ये देख सकते हैं कि काला पड़ जाने के बाद उस बनाना के अंदर कितने अजीब और बड़े बड़े बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेश बनाना ही खाएं। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि होंडा ने साल 1989 में प्रिल्यूड नाम की एक ऐसी कार बनाई थी जिसके स्टीयरिंग को घुमाने पर उसके सिर्फ अगले ही व्हील्स नहीं बल्कि चारों ही व्हील्स कुछ इस तरीके से मूव किया करते थे, और इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी अमेजिंग कार भी थी। अब ऐसा गूगल का मानना है, मेरा नहीं। मिली इस पूरी दुनिया की सबसे पहली 4 व्हील मूविंग कार से, जिसका की नाम मोबी था और इसे साल 1968 में लंदन में बनाकर तैयार किया गया था, यानी कि होंडा की प्रिल्यूड से भी 21 साल पहले। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों बचपन में हमारी दादी और नानियां हमारे लिए कुछ इस तरीके से स्वेटर्स को बुना करती थी, लेकिन क्या हो कि अगर यही प्यार लिविंग पर्सन की बजाय नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उमड़ पड़े। मिलिए इंग्लैंड में रहने वाली मेग्डा सेक्स से, जिन्हें बुनाई इतनी ज्यादा पसंद है कि ये कुछ इस तरीके से लंदन की बसेस, स्कल्पचर्स, ट्रीज, स्टेयर्स और अलग अलग चीजों के लिए कलरफुल स्वेटर्स बुनती रहती हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनके नाम बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल हैं। सच में अलग ही लेवल का प्यार है ये तो। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर हमारे कानों में अजीब सी इचिंग यानी कि खुजली होने लगती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बिना वजह ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों उनके पीछे हाथ होता है इन टाइनी माइट्स का, जो कि हर वक्त ही हमारे कान के अंदर मौजूद रहते हैं, और जब ये कुछ इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि मानो हमारे कान में अजीब सी इचिंग हो रही हो। आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सच है। फैक्ट नंबर 19। आपको पता है कि जापान में हर साल 16 दिसंबर को शुकेस्तु नाम के भी फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है, जिसमें एक हट्टा कट्टा इंसान मरने का एक्सपीरियंस लेता है। असल में दोस्तों इस फेस्टिवल के अनुसार जापानीज सिटीजन खुद के लिए ही अपने पसंद के कॉफिन्स को बनवाते हैं और बाद में उन्हें पूरे रीति रिवाज और ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनाकर उसी कॉफिन में कुछ इस तरीके से लेटा दिया जाता है। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उन्हें जीते जी मरने का एक्सपीरियंस हो जाता है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस फेस्टिवल को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हाँ वहां पर ये अजीब सी चीज हर साल होती है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो किसी भी साइंस फिक्शनल मूवी का सीन नहीं बल्कि प्राग में बना एक बेहद ही यूनिक काइनेटिक स्कल्पचर है, जिसे फ्रांज कैफकास हेड स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। और ये इतना ज्यादा अमेजिंग है कि सिर्फ हवा की डायरेक्शन के हिसाब से ही अपने पूरे ही स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में मूव कर लेता है। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके के स्ट्रीट स्वीपर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन तरीके की मशीन्स का इस्तेमाल कभी भी रोडों को साफ करने के लिए हुआ ही नहीं था। असल में दोस्तों इन तरीके की मशीन्स का इस्तेमाल इनिशियल स्टेज में यूएस एयरफोर्स के द्वारा अपने एयरपोर्ट्स के रनवेज और हैंगर्स को कुछ इस तरीके से क्लीन करने के लिए किया जाता था, जिसके बाद यूएस एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फेमस हुई कि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी शहरों की सड़कों को अब इन्हीं तरीके की मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए साफ किया जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों इस इमेज को देखिए और जरा ये सोचिए कि आखिर किस इंसान के हाथ की उंगलियां इतनी बड़ी हो सकती हैं। अगर आप भी चकरा गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी इंसानी बोन स्ट्रक्चर की नहीं बल्कि एक व्हेल के फ्लिपर के बोन स्ट्रक्चर की इमेज है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन किसी भी व्हेल का फ्लिपर बाहर से देखने में हमें चाहे कुछ इस तरीके का इंसानी हाथों से अलग नजर आता हो, लेकिन इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर हूबहू इंसानी हाथ और फिंगर की तरह ही होता है, और यही ह्यूमंस और व्हेल्स की सबसे बड़ी सिमिलैरिटी भी मानी जाती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम हमारे ड्रिंकिंग वाटर को चाहे कितना भी ज्यादा फिल्टर क्यों ना कर लें, उसके अंदर तब भी बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पीने वाले पानी में हर वक्त ही एक ऐसा बैक्टीरिया भी मौजूद होता है जो कि पानी के अंदर हर समय ही रेनबो बनाता रहता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको फिल्टर्ड वाटर की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप पानी के अंदर मौजूद स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया के द्वारा उसी रेनबो को बनाता हुआ देख सकते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यह चीज हमें सिर्फ DIC माइक्रोस्कोपी से ही देख सकती है। सच में
रेयर। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि 1600 के आसपास मिली आइसक्रीम की वो रेसिपी जिसको कि आइसक्रीम की सबसे पहली रेसिपी भी माना जाता है, उसके अनुसार आइसक्रीम के बन जाने के बाद उसको फ्लेवर देने के लिए व्हेल की पॉटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि ये बात पूरी तरीके से साफ है कि जब इस पूरी दुनिया में आइसक्रीम नाम की चीज का इन्वेंशन किया गया था तो उस टाइम पर उसे यूनिक फ्लेवर देने के लिए व्हेल की पॉटी का इस्तेमाल किया जाता था। हद है यार ये तो सच में। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि जापान के ताकेहाशी मिज़िन के द्वारा साल 1985 में सिर्फ 1 मिनट में 16 बार एक कंट्रोलर के बटन को प्रेस करके अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड की। अब बात करते हैं इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको ताकेहाशी के द्वारा उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से इनके हाथों की लाइटनिंग फास्ट स्पीड को देख सकते हैं। और लोग खामाखाही मुझसे कहते हैं कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा तेज चलते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों हमने कुछ इस तरीके की सीडीज या फिर डीवीडीज को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जब इन तरीके की डिस्क को 1000 टाइम जूम करके देखा जाता है तो आप इनके अंदर राइट किए गए डेटा को भी देख सकते हैं, या यूं कहूं कि देखने भी वाले हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक सीडी को 1000 गुना जूम करके दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जिस एरिया में डेटा राइट किया जाता है वो ब्लैंक एरिया की तुलना में थोड़ा सा डेंस नजर आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने एक सिंपल सी चीज को बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा क्लैम्प भी मौजूद है जिसकी बॉडी कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक डिस्को लाइट की तरह ग्लो करती है। असल में दोस्तों ये क्लैम्प अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक लाइट को ही कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक वेव की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे इसका शिकार खुद अट्रैक्ट होकर इसके पास खुद ब खुद ही चला जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस क्लैम्प को डिस्को लाइट क्लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। सच में कुदरत ने जो भी बनाया है लाजवाब ही बनाया है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ग्रेप्स की एक ऐसी वैरायटी भी मौजूद है जिसके सिर्फ एक अंगूर की ही कीमत लगभग 60,000 रुपए के आसपास होती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो जायंट ग्रेप्स दिख रहे हैं उन्हें रूबी रोमन ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जापान में उगाया जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये ग्रेप्स इतने ज्यादा टेस्टी एंड रेयर हैं कि इनकी सिर्फ एक गुच्छे की ही कीमत 2,66,000 रुपए के आसपास होती है। तो अब कौन कौन इन तरीके के ग्रेप्स को खाना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। तो इस सीरीज में मैंने आपको बहुत से अजीबोगरीब प्लांट्स तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर प्लांट को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो प्लांट दिख रहा है उसे काइको माइको प्लांट के नाम से जाना जाता है, और ये कितना ज्यादा रेयर है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि ये प्लांट पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो कि न्यूजीलैंड में मौजूद है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से आइडेंटिकल ट्विंस मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2016 में साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले आइडेंटिकल ट्विंस पपीज को डिस्कवर किया गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ट्विंस पपीज नजर आ रहे हैं वो इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे पपीज हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर इस पूरी दुनिया में सबसे पहले डिस्कवर किए गए आइडेंटिकल ट्विंस पपीज का खिताब दिया गया है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि अरावली की पर्वत श्रृंखला में मौजूद इडाना माता मंदिर साइंटिस्ट तक को हिलाकर रखे हुए है। असल में दोस्तों इस मंदिर में अचानक से ही कुछ इस तरीके से आग लग जाती है जिससे माता रानी के वस्त्र और उनके आसपास रखी सभी चीजें जलकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह दोस्तों कि इस पूरे ही प्रोसेस के दौरान माता रानी की मूर्ति को कुछ भी नहीं होता। साथ ही साथ ये आग अपने आप ही चमत्कारी तरीके से कुछ ही देर में खुद ब खुद बुझ भी जाती है। और ये सब कैसे हो जाता है इसका साइंटिफिक आंसर अभी तक किसी के भी पास मौजूद नहीं है। सच में चमत्कार। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि फ्रांस में साल 1927 में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके की हैंड पावर्ड बोट्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिन्हें कुछ इस तरीके से रॉड्स को आगे और पीछे पुश करके चलाया जाता था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ये बोट्स ऑर्डिनरी बोट्स की तुलना में लगभग दुगनी स्पीड के साथ चलती थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस डिजाइन को कभी भी पेटेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर ये बोट्स गुमनामी में कहीं खो गई। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि जब एक क्वीन भी बूढ़ी हो जाती है तो उसको गद्दी से हटाने और नई क्वीन को गद्दी पर बैठाने के लिए वर्कर्स बीज एजेड क्वीन को चारों ही तरफ से घेरकर अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को कुछ इस तरीके से रब करना शुरू कर देती हैं, जिससे उस क्वीन बी की बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस पूरे प्रोसेस के बाद वो वर्कर्स बीज उस मरी हुई क्वीन की बॉडी को नई क्वीन के सामने गिफ्ट की तरह प्रेजेंट भी करती हैं। सच में इनकी दुनिया के लॉ तो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर की इज्जत क्लास के मॉनिटर की तरह होती है, जो कि विंडोज के संग आ तो जाता है लेकिन उसे कोई भी भाव नहीं देता। लेकिन दोस्तों बात अगर साउथ कोरिया की जाए
तो यहाँ तो सिनेरियो ही कुछ और ही नजर आता है। असल में दोस्तों साउथ कोरिया के द्वारा साल 1990 में बनाए गए एक लॉ के अनुसार उनकी कंट्री के सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के द्वारा ही किए जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक्टिव एक्स सर्टिफिकेट के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले इंसान को बेहद आसानी से पकड़ा जा सकता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि लिथोलॉजिका एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसे इस पूरी दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी इंसान कभी ना कभी फेस जरूर करते हैं। असल में दोस्तों इस मेंटल स्टेट में हमारा ब्रेन चाहकर भी हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस नहीं कर पाता, एंड एज अ रिजल्ट हमें ये पता होता है कि सामने वाले इंसान ने हमसे जो पूछा है उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी हमारी जुबान तक वो परफेक्ट शब्द नहीं पहुंच पाता और हम उस शब्द के बारे में सोचते सोचते ही परेशान रहते हैं। सच में हमारा दिमाग भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारत के चेन्नई में देश के सबसे पहले 3D प्रिंटेड हाउस को बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये आलीशान घर महज 5 दिन के अंदर ही बनकर तैयार हो गया है। सच में गर्व होता है भारत की तरक्की पर। फैक्ट नंबर 1। बड़े बड़े होटल्स के बाथरूम में फोन्स क्यों दिए जाते हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी 4 स्टार या फिर 5 स्टार होटल्स के बाथरूम में हमें कुछ इस तरीके के इंटरकॉम्स या फिर डॉट फोन लगे हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर बाथरूम में इनका क्या काम होता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इंडिया में किस होटल को 3 स्टार रेटिंग मिलेगी, किसको 4 स्टार और किसको इससे भी ऊपर, इस बात का निर्धारण होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। और इसी कमेटी के अनुसार सभी 4 स्टार या फिर इससे ऊपर कैटेगरी वाले सभी होटल्स के बाथरूम में कुछ इस तरीके के फोन्स का लगाना कंपलसरी होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है समझिए। असल में दोस्तों इस फोन के 2 मेन रीजन होते हैं। पहला, आपको ओवरवेल्ड फील कराना, ताकि जब आप बाथरूम या फिर वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप खाली समय में रिसेप्शन से कांटेक्ट करके अपने किसी क्लोज वन को कॉल कर सकें, जिससे आपको सबकॉन्शियसली ऐसा लगने लगे कि आप जिस भी होटल में स्टे कर रहे हैं वो आपका काफी अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है। और ये चीज सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसी चीज के छोटे मोटे और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की ज्यादा बोतल्स को रूम में रखना, रूम फ्रेशनर डालना और सर्विसिंग काफी तेज करना, जिसे आप इन तरीके के होटल से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इनकी सेल बूस्ट कर जाती है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है आपकी सेफ्टी। असल में दोस्तों साल 2002 में कलेक्ट किए गए आंकड़ों से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि होटल्स में सबसे ज्यादा इंजरी गेस्ट की बाथरूम में स्लिप होने की वजह से होती है, क्योंकि इस कंडीशन में वो बाथरूम में अकेला लॉक होता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए साल 2002 के बाद से दुनिया भर के बहुत से देशों ने अपने सभी होटल्स के बाथरूम में इन तरीके के फोन्स को लगाना कंपलसरी कर दिया है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में गेस्ट रिसेप्शन को कॉल करके हेल्प को मंगा सके। लेकिन इंडिया में अभी 4 स्टार या फिर इससे ऊपर की कैटेगरी वाले होटल्स के लिए ही कंपलसरी है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से मूवमेंट टाइम टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।